नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आज आप लोगों के समक्ष गजलें इस पूरक पठन का प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। कई विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि टीचर आप प्रश्नोत्तर भी बताइए। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर की जो विधा है उसमें कुछ निश्चित तरह के ही प्रश्न है। एक वीडियो में आप लोगों को उस संदर्भ में भी बाद में दे दूंगी। फिलहाल अभी मैं गजलें इस पूरक पठन को लेकर कुछ प्रश्नोत्तर बता रही हूं। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप लोग गजलें का जो मैंने समझाते हुए स्पष्टीकरण देते हुए वीडियो भेजा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हो। पहले उस वीडियो को देख करके इस कविता को अच्छी तरह से समझिए। आप स्वमत अभिव्यक्ति वाले इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप ही लिख सकोगे, इसलिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं लिख रही हूँ। पहला है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विषय पर अपनी राय लिखिए। दूसरा है, संघर्षशील मनुष्य अपनी अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न है, जो अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकता वह राष्ट्र के लिए भार स्वरूप है, चर्चा कीजिए। बच्चों, ये उत्तर आप लोगों को वीडियो देखकर समझकर यानी कविता को समझने के पश्चात अपने शब्दों में लिखना है। तत्पश्चात हमें का पद्य विश्लेषण आता है। यह पद्य विश्लेषण जिसमें मुद्दे दिए होते हैं और हमें कोई दो कविता का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। इसमें 5 मुद्दे होते हैं, जिसमें पहला मुद्दा है रचनाकार का नाम, यानी कविता किसने लिखी है उसका नाम हमें लिखना है। दूसरा है रचना की विधा, यानी वह रचना की विधा कौन सी है। हमारे जो अनुक्रमणिका किताब में अनुक्रमणिका वाला जो पृष्ठ है वहां पर रचना की विधा दी गई है, हर रचना की विधा दी गई है। तो वहां से देख सकते हैं कि यह रचना यानी जो पूछा गया है जिस कविता के संबंध में, वह रचना कविता है, नई गीत है, सवैया है या गजल है, क्या है, यह विधा हमें लिखनी है। तो फिलहाल यहाँ पर इसकी विधा गजल है। पसंदीदा पंक्ति, अब यहाँ पर हमें जरूरी है कि हमें कविता याद होनी चाहिए, यानी कविता की कोई 2 पंक्ति हमें याद होनी चाहिए जिसके संदर्भ में हम विश्लेषण कर सकें। तो आवश्यक है बच्चों कि हम अपनी कविता से इस तरह से कुछ 2 पंक्तियां याद कर लें, फिर उन पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से याद करके लिखना है, क्योंकि इस पर हमें 1 नंबर मिलता है और त्रुटि होने पर वह नंबर कट भी जाता है। इसकी बात है यह पसंदीदा पंक्ति क्यों है, पसंद होने का क्या कारण है, यह हमें संक्षिप्त में बताना है, 1 नंबर का होता है। और रचना से प्राप्त संदेश, यानी प्रस्तुत रचना से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों, रचना का नाम 1 नंबर, रचना की विधा 1 नंबर, पसंदीदा पंक्ति 1 नंबर, पसंद होने का कारण 1 नंबर और रचना से प्राप्त संदेश यह 2 नंबर का प्रश्न होता है। और इस तरह से पद्य विश्लेषण कुल 6 अंकों का होता है। इसके पश्चात हम यहाँ देख रहे हैं जोड़ियां मिलाइए। बच्चों, यहाँ मैंने जोड़ियां मिलाओ का उत्तर आप लोगों को दे दिया है, हालांकि किताब में से ही खोजकर यानी पद्य में से ही हमें इन सब के उत्तर मिल जाते हैं। पहला है उंगलियां, दूसरा है प्यार, तीसरा हाथ, चौथा देश पर मिटने का जज्बा, 5वां जुगनू, 6ठा सूरज, 7वां उसूल, 8वां खुशबू, 9वां सोना, 10वां कश्ती, 11वां आंख और 12वां आग। बच्चों, यहाँ उत्तर देखिए, आप लोगों को मैंने हरे रंग से लिखा है और उत्तर पूरा न लिख करके पहले का ए का अर्थ है दुनिया, दूसरे का ऊ का अर्थ है सागर। तो इस तरह से आप लोगों को देख लेना है उत्तर और आमने सामने पूरा उत्तर हमें लिखना है। इस तरह से शॉर्टकट में हमें उत्तर नहीं लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिख करके दिया है, मैंने मात्र संकेत दिया है आप लोगों को। परीक्षा में आपको अंक लेने हैं, इसलिए पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद चौथा है कथन पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला कथन है घर वही होता है। तो घर वही होता है, इसका उत्तर आएगा जहां भाइयों में प्यार होता है। दूसरा है सर नहीं होता, इसका उत्तर है जो देश पर कटने का जज्बा ना रखता हो। तीसरा है हम उनसे मिलते हैं। चौथा जहां पत्थर नहीं होता। 5वां जुगनू कभी नहीं बन सकता।
छठा कांटों को बिछाने वालों, सातवां सोच लो, आठवां दुनिया उंगली उठाएगी, नौवां हम चल कर ठहर जाते हैं, 10वां सोने सा वही निखरता है, 11वां हम इधर आते हैं क्योंकि, 12वां सीने के जख्म और निखर जाते हैं जब। अब यहाँ देखिए आप लोग हरे स्याही से फिर पूरा उत्तर लिखा हुआ है। बच्चों यह जो प्रश्न है कि कथन पूर्ण कीजिए, ये इसके बजाय यहाँ पर उचित पर्याय चुनकर लिखिए भी हो सकता है, जहां पर्याय दिए होंगे और आप लोग को पर्याय लिखने होंगे उसमें से चुनकर सही उत्तर। और यहाँ किंतु यहाँ पर कथन पूर्ण कीजिए है तो इसलिए पर्याय नहीं दिया गया है। पर्याय आप लोग याद रहना चाहिए पंक्ति, तभी लिख पाओगे। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। यानी हमें ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर यह शब्द हो। जैसे पहला शब्द है देखो रात, रात। अब हमें ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर रात आए। तो यहाँ प्रश्न बना है, क्या ढल जाएगी। प्रश्न हमारी कविता की पंक्ति से ही होना चाहिए, कविता की ही पंक्ति से प्रश्न बनाएंगे जिसका उत्तर रात आएगा। बच्चों ये प्रश्न बनाने का जो प्रश्न आता है यह 1 नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है। तो दूसरा है फूल, जिसमें है खुशबू रूप में कवि कहाँ बस जाएंगे। तीसरा है खुशबू, बनेगा फूल में क्या बस जाएगा, तो क्या बस जाएगा, खुशबू बस जाएगी। चौथा है उंगलियां, जिसका उत्तर है दुनिया एक दिन क्या उठाएगी। 5वां है दुनिया, जिसका प्रश्न है उंगलियां कौन उठाएगा, तो दुनिया उठाएगी। छठा है समझौता, जिसका प्रश्न बनेगा खुले दिल से क्या होता है, तो खुले दिल से क्या होता है, समझौता होता है। 7वां है खंजर, तो खंजर के लिए है कि मिलते समय हमारे हाथ में क्या नहीं होता है। 8वां है पत्थर, फूल कहाँ खिलते हैं। और 9वां है जुगनू, तो प्रश्न है सीमा में रहकर रोशनी कौन देता है, जिसका उत्तर है जुगनू। बच्चों अब इसके बाद छठा प्रश्न मैंने दिया है आप लोगों को, कृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरह से भी आ सकता है, या आकृति पूर्ण करो के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो पहला है कवि ने इन्हें सजग किया है, किन्हें सजग किया है यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर है कि कवि ने कांटे बिछाने वालों को और कवि की तरफ लौटने वालों को सजग किया है। दूसरा प्रश्न है कवि ने लोगों को सजग करते हुए कहा है, क्या कहा है, तो कवि ने लोगों को सजग करते हुए कहा है कि रात ढल जाएगी और मेरी तरफ लौटकर आने वाले सोच लो। बच्चों इस तरह से प्रश्नोत्तर का यह वीडियो पूर्ण हुआ। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो वह भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।